सब्सक्राइब करें हिंदी एजू सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजू सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी चिंतित है बिकॉज आपके जो रेगुलर एडमिशन्स है सभी कोर्सेज के लिए जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज है 2020-21 का एडमिशन अभी तक नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 यानी कि कोरोना के चलते कई प्रकार के एग्जामिनेशंस कैंसिल हो चुके हैं, कई पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, कई कंडक्ट की गई है, कई का रिजल्ट लगा है, बाकी के कोर्सेज के रिजल्ट अब तक नहीं लग पाया है। इसी वजह से जो रेगुलर एडमिशन्स है 2020-21 के वह अटके पड़े हैं और उनकी ऑनलाइन जो कैप राउंड की प्रोसेस है वह अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन बेहद ही जल्द आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। कैप राउंड एडमिशन्स शुरू होने वाले हैं डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए, चाहे वह डायरेक्ट सेकंड ईयर का इंजीनियरिंग कोर्स हो या फिर डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी कोर्स हो, उनके ऑनलाइन एडमिशन्स जल्द ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके कई प्रकार के कई क्वेश्चंस, आपके एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरी है, तो यह सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स की क्वेरी थी उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इस वीडियो को अपलोड करने का प्रयास किया है, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल पाए, जिससे फर्स्ट स्टेप की जानकारी होने के बाद में आपको आने वाले स्टेप्स किस प्रकार से होंगे इसका हिंट भी लग जाएगा। यदि आपको अब तक नहीं पता चल पाया है कि ऑनलाइन एडमिशन्स डायरेक्ट सेकंड ईयर के कौन सी वेबसाइट के द्वारा होता है और किस प्रकार से होता है, तो जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। उससे पहले आपको हम इस पोस्ट पर लाना चाहते हैं। आप दिए गए इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में से जाकर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020-21 की जानकारी यहाँ पर दी गई है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस 2020-21 की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल की गई है। यदि आपको यह जानकारी जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 का जो नोटिफिकेशन है वह कब जारी हो सकता है। डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020 का बीई बीटेक कोर्सेज का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की प्रोसेस है वह किस प्रकार से चलती है, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है mahacet.org.in की, तो वहाँ पर अभी भी सीईटी का जो एग्ज़ाम पोर्टल एकेडमिक ईयर 2020-21 का है वह तो अवेलेबल हो चुका है, लेकिन जो एडमिशन पोर्टल होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एडमिशन पोर्टल 2019-20 दिख रहा है, इसी प्रकार का प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए एडमिशन पोर्टल 2020-21 जब आएगा तो उसके बाद आपकी कैप प्रोसेस शुरू होगी, तब आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा आपके सामने कुछ यूजर इंटरफेस आएगा, ऐसी विंडो आपके सामने आएगी जो कि एडमिशन पोर्टल होगा एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। जो टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेस है इनकी जानकारी यहाँ पर आती है, और अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेस है जिसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग भी आएगा और डायरेक्ट सेकंड ईयर फार्मेसी भी आएगा। तो यहीं पर क्लिक करके आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, जिसके बाद आपकी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। तो किस प्रकार से चलती है यह प्रोसेस आपको बता देते हैं। अभी भी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी आपका एमएसबीटी का रिजल्ट समर 2020 के लिए बैकलॉग का एग्जामिनेशन, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लगा है, जिसका अभी जो रिजल्ट्स है वह आने बाकी है। बाकी ऑनलाइन रिजल्ट अभी तक आ चुका है, लेकिन जो आपके मार्कशीट्स है आपके कॉलेजेस में आने में 8 से 10 दिन का उन्हें समय लग जाएगा। उसके बाद ही जो ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चलती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लिंक भी अवेलेबल हो जाएगी। अब इसके बाद प्रोसेस किस प्रकार से चलेगी इसकी जानकारी आपको देते हैं। ऑनलाइन एडमिशन किस प्रकार से होगा, तो डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020 के लिए आपको इसी वेबसाइट पर जाना होता है। जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, लगभग यह दिवाली के बाद ही रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन जो टेंटेटिव डेट्स थी इसकी जानकारी हमने यहाँ पर दी थी, लेकिन इसके आजू बाजू में ही
ऑफिशियल सर्कुलर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020-21 के लिए रिलीज किया जाएगा। थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह पोस्ट हमने 10-15 दिन पहले अपडेट किया हुआ था, लेकिन अब दिवाली के चलते यह प्रक्रिया थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है। तो इसकी जानकारी आपको हम देना चाहेंगे। तो किस प्रकार से एडमिशन प्रक्रिया होगी, तो आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा mahaCET.org.in के कैप राउंड एडमिशन पोर्टल 2020-21 पर। जब आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 2020-21 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको जो नज़दीकी फैसिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स का कंफर्मेशन करना होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आपका जो एप्लीकेशन है कंफर्म हो जाते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। जब मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो आपको एक और चांस देते हैं, जिससे आप करेक्शन कर सकते हैं आपके मार्क्स के लिए, जो कि मेरिट लिस्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि कोई करेक्शन नहीं है तो ग्रीवियंस की तरफ ध्यान ना दे, डायरेक्टली फाइनल मेरिट लिस्ट डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की राह देखे। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है तो उसके बाद शुरुआत होती है कैप राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन ऑप्शन फॉर्म को भरने की। इसमें ही आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद सीट एलोकेशन किया जाता है। एआरसी सेंटर पर आपको सीट कंफर्मेशन के लिए जाना होता है। तो जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी तो ऑप्शन फॉर्म भरे जाएंगे आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए। इन्हीं ऑप्शन फॉर्म को कहा जाता है कि आपको कॉलेजेस को चुनना होता है, जहां पर आपको चॉइस कोड का चुनाव करना होता है, या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस भी चुन सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को भी चुन सकते हैं। आपकी मर्जी अनुसार आप किसी भी कॉलेज को चुन सकते हैं। वहां पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, एडेड, अनएडेड इस प्रकार के ऑप्शन फॉर्म में पहले से ही अवेलेबल रहते हैं। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए आपको एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020-21 के लिए क्या रहेगा, तो आपको पहले महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए और भारतीय निवासी होना चाहिए, यदि आप महाराष्ट्र स्टेट से डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं। अब डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की ब्रांच में कम से कम आपके 45% या फिर उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए, यदि आप पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार है तो। यदि आप विकलांग छात्र हैं महाराष्ट्र से तो आपको यही 40% अंक तक भी चल जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा होने चाहिए। इसी के साथ आपका डिप्लोमा कोर्स केंद्रीय राज्य सरकार से प्रमाणित होना चाहिए, या फिर इससे समकक्ष कोर्स जो है उससे समकक्ष होना चाहिए, या फिर यूजीसी बीएससी डिग्री पास होना चाहिए, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 45 या फिर उससे ज़्यादा परसेंटेज से ज़्यादा अंक आपके होने चाहिए, या फिर आप महाराष्ट्र छात्र के पिछड़े वर्ग से उम्मीदवार है, या फिर आप डिसेबल्ड स्टूडेंट्स है तो 40% या फिर उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए। तथा 12वीं क्लास के आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में आप सफल होने चाहिए, आपका 12वीं क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। यह आपके लिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसी के साथ में यदि कोई बदलाव किए जाते हैं स्टेट कॉमन इंटरन टेस्ट सेल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, तो नियमों में बदलाव करने का अधिकार पूरी तरह से स्टेट सीईटी सेल को रहेगा, और उन नियमों को पूरा करना एप्लीकेंट्स को बंधन कारक रहेगा। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 2020-21 के जो एडमिशन प्रोसीजर होती है वह आपने देख ली है। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपको बताते हैं। तो आपको ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो आप डिप्लोमा पास करके आते हैं, यानी कि लेटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके 10th क्लास और 12वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। डिप्लोमा की आपके सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट होना चाहिए। इंडियन नेशनलिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। यदि नेशनलिटी नहीं है तो आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर इंडियन लिखा होना चाहिए। यदि इंडियन आपके लिविंग सर्टिफिकेट पर कहीं नहीं लिखा है तो आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा यदि आप किसी अन्य बोर्ड से आ रहे हैं। साथ ही में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप
अदर देन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट से बाहर के छात्र होंगे। बाहर के छात्र मतलब आपने 10वीं और 12वीं महाराष्ट्र से ना की हो, उन्हें हम OMS कहते हैं। एक्वाइलेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए यदि यहाँ पर आवश्यकता होती है तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ETC होनी चाहिए यदि आप रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं। इनकम सर्टिफिकेट यदि जरूरी है तो होना चाहिए, और जरूरी MST CET या फिर GMAIN एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड तो मैंडेटरी है सभी के लिए। तो यह सभी डॉक्यूमेंट्स DSY एडमिशंस 2020-21 के लिए आपको लगेंगे। अब महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 क्या रहेंगी, तो एस्टिमेटेड डेट 10 नवंबर 2020 के बाद ही इसकी जानकारी पता चल पाएगी। DSY एडमिशन रजिस्ट्रेशन इसके बाद ही स्टार्ट होने वाले हैं, और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के महाराष्ट्र डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन का शेड्यूल 2020-21 के लिए जारी किया जाएगा, तो कुछ वह इस प्रकार से हो सकता है। तो 10 नवंबर 2020 से 25 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, या फिर इससे 5 से 6 दिन यहाँ वहाँ हो सकते हैं, या फिर पूरी दिवाली की छुट्टियाँ भी खत्म हो सकती है, उसके बाद ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा बदलाव किया जा सकता है, जो भी बदलाव होगा आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 डेट्स रिलीज होने के साथ में अपडेट किया जाएगा। जानकारी को आप अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह के अपडेट्स आपको अन्य चैनल्स पर नहीं मिलेंगे। आशा करते हैं आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशंस 2020-21 की जानकारी मिल गई होगी। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है, तो सिंपल से स्टेप्स आपको बता देते हैं। आपको इस लिंक पर जाना होगा जो कि अभी वर्किंग में नहीं है। जैसे ही वर्किंग की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, लैंडिंग पेज डिस्प्ले हो जाएगा, तो यहाँ पर लिंक दे दी जाएगी, तो आपको वहाँ पर सर्च करना है उस लिंक पर जाकर। अब DSE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है, साइन अप करना होता है, अपना मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही आपका जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2020-21 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाएगा, आपका लॉगिन बन जाएगा। उस लॉगिन से आप अपना डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशंस का फॉर्म भर पाएंगे। अब DSY लॉगिन होने के बाद आपको वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जो कि हमने ऊपर बताए थे। सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल अपलोड करें, या फिर आपके जो प्रिंसिपल है उनके अटेस्टेड करके रखें, जो कि आपके प्रिंसिपल जो पिछले कॉलेज में होंगे। स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स भी आपको चुनना होता है, जैसे कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप किस टाइप से आते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुल्क आपको पेमेंट करना होता है, उसके बाद में लास्ट में आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन शुल्क ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होता है, जो कि 600 रुपये लिए जाते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो जनरल कैटेगरी के छात्र होते हैं उनके लिए 800 रुपये होते हैं। बाकी जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 5000 यानी कि 5000 रुपये का ऑनलाइन एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर का शुल्क चुकाना पड़ता है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट किया जाता है। अब इस जानकारी से आपको पूरी जानकारी हो चुकी होगी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशंस 2020-21 के किस प्रकार से होंगे, और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन 2020 की डेट्स कब रिलीज होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर करें, जिससे आपको सारी जानकारी पता चल सके, और आपको इसके बारे में आपके जो फ्रेंड्स होंगे शुक्रिया भी कहेंगे। इसी प्रकार से जो भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स के आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे, आप चाहे तो वह हमारे द्वारा भी क्लियर भर सकते हैं, जिससे आपको सही जानकारी मिल पाएगी। आपको यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको नीचे कमेंट करना है, आपको हम खुद ही संपर्क करेंगे। आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।